पार्लियामेंट के 8 मुंतखब एमपीज में से हैदराबाद एमपी आली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब को भी मिला बेस्ट पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। मुबारक हो। कांग्रेस, बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, आरजेडी, बीजेपी, इन सब पार्टीज के अवार्ड याफ्ता एमपीज की किसी टीम या कोई वर्कर ने इन सबको अवार्ड मिलने पर कोई मजहबी बात नहीं की, लेकिन एआईएमआईएम एमपी असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट में हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए बेबाक आवाज बुलंद करने पर यह अवार्ड असदुद्दीन अवैसी साहब को दिया गया है। हकीकत देखी जाए तो एमपी असदुद्दीन अवैसी साहब को यह अवार्ड वापस कर देना चाहिए, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी साहब ने पार्लियामेंट में 42 डिबेट्स में हिस्सा लिया है और करीब 255 सवालात किए हैं पार्लियामेंट में, जिसका कोई हल नहीं निकला और ना जवाब मिला। रही बात मुसलमानों के लिए पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करने की, मुसलमानों के लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाने की, तो ऑफिशियल तौर पर बता दूं कि हैदराबाद एमपी असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में मुसलमानों के लिए तो बात ही नहीं किए। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, इलेक्शन लॉस, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, बैंकिंग रेगुलेशंस, आर्म्स, सिटीजनशिप, टैक्सेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, राइट टू इंफॉर्मेशन, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आधार कार्ड लिंकिंग, ऐसे और कई कवानीन में तब्दीली यानी अमेंडमेंट बिल्स पर मुखालिफत किए, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसे 42 डिबेट्स में हिस्सा लिए एमपी असदुद्दीन अवैसी साहब अपनी बात रखे, बहस किए, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। नागालैंड के सिविलियंस के कत्ले आम पर आवाज उठाए, कुछ नहीं हुआ। कोरोना वायरस और कोविड पेंडेमिक सिचुएशन पर आवाज उठाए, अपनी बात रखे, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर आवाज उठाए, कुछ नहीं हुआ। फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी के कत्ले आम की तारीफ करने वालों के खिलाफ आवाज उठाए, कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि यूपी में खुद की गाड़ी पर फायर होने वाले मामले में कसूरवारों को यूएपीए के तहत बुक करने पार्लियामेंट में आवाज उठाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गयूर मुसलमानों को बता दूं कि ये सारे मामलात खासकर मुसलमानों से जुड़े हुए नहीं है। सिर्फ एक प्रोपोगंडा मचाया जाता है कि मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मुसलमानों के लिए हक की आवाज बेबाकी से पार्लियामेंट में बुलंद करते हैं। मैं एक मुसलमान होने की हैसियत से पूछना चाहता हूं, बुलंद आवाज के ऑफिशियल रिजल्ट्स कहां है? सिर्फ मुसलमानों के नाम पर पार्लियामेंट के तकारीर के एडिटेड वीडियोस अवाम के सामने वायरल कर दिए जाते हैं और बताया जाता है कि देखो मुसलमानों, तुम्हारे लिए कैसी आवाज बुलंद कर रहे हैं, तुम्हारे लिए किस तरीके का रिप्रेजेंट कर रहे हैं असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में। लेकिन देखा जाए तो वो बुलंद की गई आवाज पार्लियामेंट में ऑफिशियल तौर पर माने ही नहीं रख रही है। रही बात मुसलमानों के मुद्दों की, तो एमपी असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुसलमानों के लिए सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में मुस्लिम खवातीन के शादी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर हो रही बहस में हिस्सा लिया और मदरसों के मॉडर्नाइजेशन स्कीम के लिए माली इमदाद पर बात किए, लेकिन इसका भी कुछ हल नहीं निकला। तो एमपी असदुद्दीन अवैसी साहब को चाहिए कि पार्लियामेंटेरियन अवार्ड एहतजाजी तौर पर वापस कर दें, क्योंकि 42 डिबेट्स में हिस्सा लेने और 255 सवालात उठाने पर भी आपकी बात ना तो ऑफिशियल तौर पर सुनी गई, ना उसका कोई हल निकाला गया, ना आपकी बात को माना गया। एक मिसाल ऐसी हो सकती है कि स्कूल के बच्चों को क्लास मॉनिटर बना देते हैं, नीट ड्रेसिंग, फुल अटेंडेंस के अवार्ड्स और ऐसे कई बैचेस दे दिए जाते हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत माने रखता है। 100 मार्क्स में से एक भी नहीं आया तो सारे अवार्ड्स बेकार माने जाते हैं।